सांसद गजेंद्र पटेल के जन्मदिन पर सिकल सेल जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन राज्यपाल की मौजूदगी में किया गया। खरगोन में शुक्रवार को खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन स्टेडियम ग्राउंड पर महामहिम राज्यपाल की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया की बीमारी आनुवंशिक होती है और यह आदिवासी समाज में बहुतायत में पाई जाती है। इसी प्रकार आदिवासी समाज में टीबी के मरीज भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाकर इनका उन्मूलन करने की आवश्यकता है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करना होगा। खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर सुशीला देवी उमरावसी पटेल सेवा संस्थान द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर, धार महू सांसद छतरसिंह दरबार, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल हरदा सांसद दुर्गादास उइके, खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, बड़वाह विधायक सचिन बिल्ला, पानसेवल विधायक श्याम बर्डे, पंधाना विधायक छाया मोरे, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, एसपी धर्मवीर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र और टीबी मरीजों को पोषण आहार का वितरण किया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि जहां दीन दुखियों की सेवा की जाती है, मैं वहां अवश्य जाता हूं। इस क्षेत्र के सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा अपनी माता के द्वारा प्रारंभ किए गए संस्थान के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जन सेवा का अच्छा काम किया है। इस शिविर में युवाओं द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। रक्तदान एक सर्वोत्तम दान है जो दूसरे की जान बचाने के काम आता है। रक्तदान करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती, इसलिए युवा अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने के लिए आगे आए। राज्यपाल ने कहा कि देश में 2025 तक टीबी रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए निश्चय मित्र बनकर सहयोग किया जा सकता है। घर में टीबी का मरीज होने पर उसके अलग रहने की व्यवस्था की जाए और 6 माह तक नियमित रूप से दवा का सेवन किया जाए तो टीबी का मरीज ठीक हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया बीमारी की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा, यह एक आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए समय पर इसकी पहचान जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि युवा शादी करने के पहले देख ले कि दोनों सिकल सेल से पीड़ित तो नहीं है। यदि लड़की और लड़का दोनों को सिकल सेल की बीमारी है तो उन्हें आपस में शादी नहीं करना चाहिए। ऐसे जोड़े के विवाह करने से पैदा होने वाले बच्चे भी सिकल सेल से ग्रसित होते हैं। सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल निर्मूलन का लक्ष्य रखा है। उन्होंने सिकल सेल के मरीजों से कहा कि ज़्यादा तेलीय पदार्थ न खाएं और बाहर का भोजन न करें, बल्कि घर पर ही मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल करें। भारत सरकार ने मोटा अनाज के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा सिकल सेल के मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं टीबी मरीजों को पोषण आहार का वितरण किया। उन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र का वितरण किया और रक्तदान करने के लिए उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जीरा पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा तैयार किए गए खरगोन जिले के कैलेंडर का विमोचन भी किया। इस कैलेंडर में खरगोन जिले के ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थलों को दर्शाया गया है। इस मौके पर सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा राज्यपाल को पारंपरिक जैकेट पहनाकर वीरता का प्रतीक धनुष बाण स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया। कार्यक्रम में अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया कि इस शिविर में उनकी संस्था के चिकित्सकों द्वारा सिकल सेल, थायराइड, एनीमिया के साथ ही कैंसर जांच की भी व्यवस्था की गई है। उनकी संस्था द्वारा बच्चों में सिकल सेल एनीमिया की पहचान के लिए कोमल स्पर्श नाम से एक अभियान भी प्रारंभ किया है। उनके संस्थान द्वारा घर घर जाकर कैंसर जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इससे पूर्व राज्यपाल मंगूभाई पटेल के खरगोन के सुखपुरी हेलीपैड पहुंचने पर सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। प्रेरणा देने वाले मध्य प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल जी आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, मैं आह्वान करता हूं एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानीय बालकृष्ण पाटीदार जी, बैतूल के हमारे सांसद करने की
मैं समझता हूं कि सिकल सेल, टीबी और आज जो ब्लड कलेक्शन करने वाले हैं उसके लिए ही मैं बताऊंगा तो मेरे ठीक लगेगा। सर्वदान में उत्तम दान है रक्तदान, क्योंकि अपना रक्त दूसरे को दो तो उसको जीवन दान मिलते हैं, इसलिए उसको बोला गया है रक्तदान सर्वोत्तम है रक्तदान। आज यहाँ कलेक्शन होने वाला है। लास्ट टाइम भी मैं आया था, तभी मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने रक्तदान किया और कई ऐसे लोगों को जो रोगी है उसको रक्त मिला और उसकी शरीर अच्छा हुआ। कभी कभी ऐसे भी मन में आता है अनपढ़ लोग के मन में कि मैं रक्त दे दूंगा तो मेरे में रक्त घट जाएगा। ऐसा मत समझो भैया, रक्त तो नेचुरल है, बनता जा रहा है, मगर ज्यादा में ज्यादा दूसरे के उपयोग के लिए आप रक्त दे तो उसके लिए आपका शरीर भी अच्छा रहता है। मैंने कई जगह पर रक्तदाता को पूछता हूँ कि कितनी बार दिया, तो 40 बार दिया, कितनी बार दिया तो 50 बार दिया, फिर भी रुष्ट पुष्ट दिखते हैं। यही समझो हम दूसरे के लिए काम करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि कुदरत ने मानव को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, मानव को ही जबान दी है, दूसरे को जबान नहीं दी, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, पैसा दिया है, परिवार के लिए नहीं दूसरे के लिए जितना उपयोग हो सके उतना करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं गजेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिविर भी आयोजित किया, किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? आज माँ नर्मदा जी की जयंती भी है और आज 16 फरवरी को मेरा जन्मदिन भी आता है। इस अवसर पर मैं मानव कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए सिकल सेल जैसी, एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी को लेकर मुक्त करने के अभियान में लगा हूँ। जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान चला रखा है, उसको लेकर पोषण आहार वितरण का भी काम सुशीला देवी उमराव सिंह पटेल सेवा संस्था के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। और आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी उपस्थित हुए थे। अनेक प्रकार के हमारे कार्यकर्ता, समाज सेवी संस्थाओं के लोग, हमारे कई प्रकार की हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, हमारी महिला मोर्चा की, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग उपस्थित थे और एक संकल्प लिया है कि हर समय हर दिन हमारी इस लोकसभा खरगोन बड़वानी जहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र है, इस दोनों प्रकार की बीमारी से मुक्त होकर रक्तदान भी करेंगे और ये संकल्प उन सब लोगों ने लिया है। और निश्चित तौर पर इस आयोजन पर बहुत सारे असंख्य कार्यकर्ता भी आए हैं जो रक्तदान भी कर रहे हैं और इस प्रकार की सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी का टेस्टिंग और ट्रैकिंग भी कर रहे हैं। तो अगर लगातार ये जो है क्रम चलता रहेगा प्रति वर्ष? निश्चित तौर पर 2 साल से ये क्रम चल रहा है। हमने 2875 पेशेंट टीबी के चिन्हित किए थे, जिसमें से 500 पेशेंटों को इस टीबी मुक्त भारत अभियान में पोषण आहार देकर हमने ठीक किया है। यह रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है और इसलिए इस सतत प्रयास में निक्षय मित्र बनाने का अभियान हम लोग कर रहे हैं। इसलिए तमाम प्रकार के पेशेंटों को हम निक्षय मित्र बनाकर ये वितरण कर रहे हैं और इस कारण से टीबी मुक्त अभियान में हम सब लोग काम कर रहे हैं। रेल लाने को लेकर भी आपका प्रयास है? खरगोन बड़वानी रेल विहीन है। लंबे समय से कई प्रकार के लोगों ने प्रयास किए, परंतु इस बार का सार्थक प्रयास चल रहा है। बजट में यहाँ के सर्वे को भी जोड़ दिया गया है। इंदौर से मलमाड़ रेल लाइन में भी भूमि अधिग्रहण को लेकर 1700 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं और ये तमाम प्रकार की जो प्रगति है वो निश्चित तौर पर दर्शाती है कि आने वाले समय में खरगोन बड़वानी लोकसभा को रेल मार्ग की सुविधाएं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।